नमस्कार। आज हम इसरो के नए सैटेलाइट अन्वेषा की बात करने वाले हैं। जरा सोचिए क्या हो अगर भारत के पास अंतरिक्ष में एक ऐसी सुपरविजन वाली आंख हो जो जमीन पर छिपी हर चीज को, जी हां, हर चीज को देख सके। अन्वेषा सैटेलाइट ठीक यही करने का वादा करता है। अब ये सवाल कोई पहेली नहीं है, बल्कि आज की निगरानी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन चीजों की पहचान कैसे की जाए जिन्हें जानबूझकर छिपाया गया है। अन्वेषा जैसी तकनीक इसी मुश्किल सवाल का जवाब है, और यहीं से इसका असली महत्व शुरू होता है। देखिए, निगरानी की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले क्या होता था? जासूस हवाई तस्वीरों में रंग और पैटर्न देखकर सिर्फ अंदाजा लगाते थे। लेकिन अन्वेषा के साथ हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, हम सीधे सीधे किसी चीज के मटेरियल यानी उसके पदार्थ की पहचान कर रहे हैं। ये अंदाजे से पक्की जानकारी तक का एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सैटेलाइट चीजों को देखता कैसे है? ये सिर्फ एक बेहतर कैमरा नहीं है, नहीं, ये देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है जो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। इस कमाल की तकनीक का नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, या शॉर्ट में कहें तो HRS। ये उस रोशनी को पकड़ता है जिसे हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। असल में हर चीज का अपना एक अनोखा लाइट फिंगरप्रिंट होता है। HRS बस इसी फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वो चीज आखिर है क्या। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि हम एक आम सी तस्वीर को एक हाईटेक खुफिया नक्शे में बदल देते हैं। अब हम सिर्फ ये नहीं देखते कि जंगल में एक हरा पैच है, बल्कि हम ये भी जान जाते हैं कि उस पैच में असली पेड़ हैं या फिर छलावरण में छुपा हुआ कोई टैंक। तो ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है? चलिए इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं कि पृथ्वी के ये बारकोड आखिर डीकोड कैसे होते हैं। इससे समझने का सबसे आसान तरीका है इससे एक बारकोड की तरह सोचना। जैसे हर प्रोडक्ट का एक यूनिक बारकोड होता है, ठीक वैसे ही जमीन पर मौजूद हर चीज का, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो या कोई पौधा, अपना एक यूनिक लाइट सिग्नेचर होता है। ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक जमीन पर मौजूद हर चीज के लाइट बारकोड की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाते हैं। दूसरा, 600 किलोमीटर ऊपर अन्वेषा सैटेलाइट लगातार पृथ्वी को स्कैन करता रहता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक पावरफुल सॉफ्टवेयर सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का लाइब्रेरी से मिलान करता है और पलक झपकते ही बता देता है कि जमीन पर क्या है। ठीक है, ये काम कैसे करता है ये तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्या है? ये इतना मायने क्यों रखता है? जवाब सीधा है, ये रक्षा के लिए एक महाशक्ति है। ये टेक्नोलॉजी जो पारंपरिक छलावरण है ना, उसे लगभग बेकार कर देती है। एक टैंक झाड़ियों में छिप सकता है, लेकिन HRS असली पत्तियों और नकली कवर के बीच का फर्क तुरंत बता देगा। इतना ही नहीं, ये पानी के नीचे छिपे हथियारों या जमीन में दबी बारूदी सुरंगों का भी पता लगा सकता है। मतलब अब कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन है। पर यह सिर्फ दुश्मनों को ढूंढने के बारे में नहीं है, ये जमीन को बेहतर तरीके से समझने के बारे में भी है। क्या कोई जमीन टैंकों के लिए बहुत ज्यादा दलदली है? क्या नदी को पैदल पार करने के लिए कोई उथला रास्ता है? HRS इन सभी सवालों के सटीक जवाब देता है, जिससे सैन्य अभियानों की प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और इसका असर टॉप लेवल स्ट्रैटेजी पर भी पड़ता है। सेना रियल डेटा का इस्तेमाल करके वॉर सिमुलेशन बना सकती है, सीमा पर दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकती है और सटीक हमलों के लिए एकदम सही टारगेट चुन सकती है। पर रुकिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के पास नहीं है। असल में अंतरिक्ष में एक नई होड़ शुरू हो चुकी है, और ये भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोहरा बन गया है। इस क्षमता को हासिल करने के लिए दुनिया भर में एक दौड़ चल रही है। अमेरिका ने तो 2000 में ही शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद चीन, और अब चीन की मदद से पाकिस्तान भी इस रेस में शामिल हो गया है। भारत का पहला प्रयास 2018 में हाइसिस था, लेकिन अन्वेषा इस दौड़ में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। जब हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो अन्वेषा की असली ताकत सामने आती है। हाँ, चीन के सैटेलाइट में भले ही थोड़े ज्यादा बैंड हों, लेकिन अन्वेषा का 12 मीटर का रेजोल्यूशन कहीं बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां चीन का सैटेलाइट एक बड़ी इमारत देख सकता है, वहीं अन्वेषा उस इमारत के बगल में खड़ी एक कार की भी पहचान कर सकता है। और पाकिस्तान के सैटेलाइट से तो ये बहुत आगे है। तो असल बात यह है कि भारत के लिए ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। चीन के साथ इतनी लंबी सीमा पर जहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है,
इस तरह की सटीक निगरानी की क्षमता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। आधिकारिक तौर पर EOS N1 कहा जाने वाला अन्वेषा सैटेलाइट 12 जनवरी 2026 को PSLV C62 मिशन पर लॉन्च के लिए तय है। कुल मिलाकर अन्वेषा का मतलब है अंदाजे के युग का अंत और सटीक जानकारी के युग की शुरुआत। ये ऑटोमेटिक तरीके से बिल्कुल सटीक जानकारी देता है, जो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब आसमान में मौजूद आंखें सब कुछ देख सकेंगी, तो भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा का असली मतलब क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।